बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं अभी चूँकि एडमिशन का टाइम है तो ये एक और यूनिवर्सिटी की वो डिटेल आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये चाइना की मेडिकल यूनिवर्सिटी है। असल में मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ आजकल जो लोग एडमिशन लेते हैं या तो चाइना में लेते हैं या मेन रशिया है, इसके अलावा ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान में ज़्यादातर एडमिशन है और एक अज़रबैजान में भी मेडिकल एडमिशन हो रहे हैं। तो इस आज फिर मैं ज़िक्र करूँगा चाइना के हवाले से, क्योंकि चाइना में एक तो ये है MBBS है, दूसरी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे MD है। बाकी ड्यूरेशन ऑफ स्टडी वही 6 ईयर है, वहाँ पे भी 6 ईयर्स है। लेकिन ये है कि ये डिग्री जो है वो पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो इसी तरह इसमें लेकिन एक दो तीन चीज़ें हैं, जिस तरह टेक्निकल चीज़ें हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बाकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है, आप अगर इसको देखें तो खूबे पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी है। और इसमें ये आपको पता है वहाँ पे चाइना में सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं और इनकी जो होती है इसमें मेडिकल स्कूल होता है। तो ये खूबे पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है मतलब स्कूल है, वहाँ पे MBBS की स्टडीज़ हो रही हैं। अगर बात कर लें इस यूनिवर्सिटी की तो ये 1975 में बनी थी और ये खुबे प्रोविंस में वाक़या है। इसके WHO से रिकग्नाइज़ है, PMDC की लिस्ट A में है और यहाँ पे 400 से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान से, इंडोनेशिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, तो यहाँ से ये स्टडी कर रहे हैं। और खुबे पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी है। इसके 4 डायरेक्ट एफिलेटेड हॉस्पिटल हैं और 4 बैचेस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के, वो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं MBBS मेजर में। आप जब स्टडी कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से फिर आप ग्रेजुएट जो है वो USMLE प्लेब AMC सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इट मीन्स कि इसकी जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, फ़ीस स्ट्रक्चर कितनी है। क्लिनिकल मेडिसिन है, MBBS है, तो ये 1+5 ईयर्स है। तो 1+5 ईयर्स का मतलब ये है कि आप फर्स्ट ईयर में एक है, उसके बाद 5 ईयर्स दूसरी स्टडीज़ है। आपकी कम से कम 60% मार्क्स होनी चाहिए, प्री मेडिकल होना चाहिए और FSC में आपकी जो 12 ईयर एजुकेशन है उसमें आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो होता है वो प्री मेडिकल में होना चाहिए और आपकी एज लिमिट जो है वो 23 साल तक होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट ईयर में जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज होगी और स्टूडेंट को HSK 4 पास करना फर्स्ट ईयर में लाजमी है। उसके बाद ही आप 5 ईयर्स MBBS में प्रमोट होंगे। बाज़ लोग को ये कंसर्न होता है, वो कहते हैं कि चाइनीज़ किस तरह पास करेंगे। तो जिस तरह MBBS आपको पता है एक टफ़ स्टडी है, उसके एग्ज़ाम अगर आप पास नहीं कर सकते और एक चाइनीज़ लैंग्वेज का एग्ज़ाम एक साल में नहीं पास कर सकते, तो मेरे ख़्याल में फिर MBBS भी बंदे को स्टडी करना नहीं चाहिए। हाँ, ये एक और चीज़ है कि वहाँ पे अगर आप एक साल चाइनीज़ सीखेंगे तो आपको उनके कल्चर, वहाँ के हॉस्पिटल में इंटर्नशिप वगैरह भी आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि HSK 4 लाजमी है। अगर किसी वजह से आप पास नहीं कर सकते तो ये भी याद रखें कि फिर आगे आप 5 इयर्स में प्रमोट नहीं होंगे, या आप दोबारा स्टडी करेंगे या इससे ट्रांसफ़र लेंगे। तो ये चीज़ें जहन में याद रखें जिनको, क्योंकि जो चाइनीज़ लैंग्वेज जिस यूनिवर्सिटी में लाजमी होती है वहाँ पे फ़ीस कम होती है और जहाँ पे फिर ये नहीं होती तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। वो भी इसी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो मैंने दिए हैं। बहरहाल एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लें तो पहले 1000 RMB देने पड़ते हैं, ये नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद आपको एडमिशन लेटर इशू होगा, जो ही एडमिशन लेटर इशू होगा उसके बाद आपने और पेमेंट करनी है। उसमें यह है कि ट्यूशन फ़ी है फ़र्स्ट ईयर की, अगर बात करें तो उसमें ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ीस है, जो JW2 फॉर्म होता है, दूसरे वीज़ा सर्विसेज होते हैं, इसके अलावा मैनेजमेंट और एडमिशन वगैरह के चार्जेस हो गए, आपका रेजिडेंस परमिट हो गया 1 साल का, मेडिकल चेकअप हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर ले तो ये टोटल $4800 फर्स्ट ईयर को आपने पे करने हैं।
और सेकंड टू 6 ईयर जो है वो आपने तकरीबन इनको इंक्लूड करके अकोमोडेशन, हॉस्टल और इसके अलावा जो मेडिकल चेकअप है और वर्क परमिट की रेजिडेंस परमिट की जो फ़ीस है वो इंक्लूड करके आपने $3,100 पे करना है। तो पहले साल का तकरीबन आप एक जहन में याद रखें कि वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बाकी आपको $3,100 में ये चीज़ें आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो फ़ीस पे करोगे तो वो रिफ़ंडेबल नहीं होगी, और ये फ़ीस में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन इसलिए आ सकती है कि आपने युआन में पे करना है, या आरएमबी इसको कहते हैं, जो चाइनीज़ करेंसी है। और ये भी याद रखें कि स्टूडेंट को 2024 से सेकंड ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि एक साल चाइनीज़ है तो वो पे करना होगा, और फिर 2024 सितंबर में आपका नया साल शुरू होगा जो 5 इयर्स की स्टडी है। टिकट हो गया, बेड वगैरह हो गई, फ़ूड के एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बाकी आपने सारी चीज़ें फ़ूड वगैरह ख़ुद करना है। बाकी अगर बात कर लें इस यूनिवर्सिटी की, तो इसमें यह है कि आपने रूल्स इसके फॉलो करना है। जो भी रूल ब्रेक करेगा तो वो उसी हिसाब से सज़ा पाएगा। लेकिन यह है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, अफोर्डेबल है उन लोगों के लिए जो मेहनत कर सकते हैं, फ़र्स्ट ईयर में चाइनीज़ एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सबसे अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे एडमिशन अभी आप ले सकते हैं, एडमिशन ओपन है। किसी ने भी इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, या जो बग़ैर चाइनीज़ लैंग्वेज एग्ज़ाम के जो यूनिवर्सिटी हैं, तो वो मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, और इसके अलावा मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता करके इनके बारे में मालूमात ले सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो आपसे शेयर कर लूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।